अनमोल मोती कार्यक्रम में सबका स्वागत है। ओम शांति। इस सारे सृष्टि चक्र में हम आत्माएं जो पाठ बजाते हैं उनमें सबसे मूल्यवान पाठ उस समय होता है जब नई सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा परम धाम से अवतरित होकर जहाँ से हम सभी आत्माएं भी अवतरित होती हैं या नीचे आती हैं धरती पर और अपने अपने शरीर धारण करती हैं और उसके बाद पुनर्जन्म लेना शुरू करती हैं। उस परम धाम को परलोक भी कहते हैं। इसीलिए सम्मान देने के लिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए कह देते हैं परलोक सुधार गया, अर्थात आत्माएं आत्मा स्वरूप में परलोक में निवास करती हैं। उस समय आत्मा पूर्णतः पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं, अपनी पूरी शक्ति में होती हैं, सब गुणों में संपन्न होती हैं। जब धरती पर आती हैं तो उस समय हम जानते हैं सृष्टि एक चक्र है और चक्र क्रम में मनुष्य आत्माएं देवात्मा भी बनती हैं जो परमात्मा उनको बनाते हैं। धीरे 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 उनके दैवी गुण समाप्त हो जाते हैं, फिर वो मनुष्य रह जाते हैं। फिर कहा गया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि परमात्मा ही अवतरित होकर मनुष्य से देवता बनाते हैं और देवताओं की दुनिया को पैराडाइज स्वर्गलोक कहा जाता है। तो उनके लिए वो विश्व को भी परिवर्तन करके स्वर्गलोक बनाते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे अगर सारे सृष्टि चक्र पर नज़र दौड़ाई जाए तो हम पाते हैं कि सारी मानवता के लिए, हर एक आत्मा के लिए और सभी के लिए सबसे ज़्यादा इस धरती पर महत्वपूर्ण समय जो है वो है जब परमात्मा परमपिता परमात्मा धरती पर अवतरित होकर के इस सृष्टि को पैराडाइज बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं और मनुष्य आत्माओं को अपनी वो श्रीमत अथवा सच्चा श्रेष्ठ तीनों कालों का ज्ञान देते हैं जिससे वो मनुष्य से देवता बनती हैं। अब इस बात को समझना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान काल है कि वो काल कब आता है और वर्तमान चक्र में वो काल कब आया या आया हुआ है उसको भी जानना आवश्यक है। नहीं तो ये बात केवल ऐतिहासिक बुद्धि की स्मृति की रह जाती है। इसलिए पहले तो ये समझना है कि अच्छी तरह से कि सारे विश्व को और कोई भी पैराडाइज अथवा स्वर्ग, पुरानी दुनिया से नई दुनिया, धर्म ग्लानि के विश्व से सत्य धर्म वाला विश्व नहीं बना सकता सिवाय परम पिता परमात्मा के, जो कि रचयिता है और रचयिता नए विश्व का है क्योंकि रचयिता हमेशा नया ही रचता है, किसी भी चीज़ का रचयिता हो। इस बात पर हम पहले अच्छी तरह से विचार करके अपनी बुद्धि को सहमत करके चलते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि निराकार परमपिता परमात्मा, अगर और थोड़ी जानकारी जोड़ दें, जिनको सारे भारतवासी ज्योति स्वरूप निराकार शिव मानते हैं,
क्योंकि सारे भारतवासी केवल और केवल शिव को ही परमात्मा कहकर शिव परमात्मने नमः या ओम नमः शिवाय कि मैं आत्मा शिव को नमन करता हूँ, शिव को ही परमात्मा कहते हैं। अन्य किसी भी को हम देवता कहेंगे, महात्मा कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं कहेंगे। जैसे कि जो हम सूक्ष्म देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी हम ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, तीनों को देव देव महादेव कह के नमन करते हैं। शंकर जी को तो महादेव मानते ही हैं और शंकर जी का भी आकारी रूप है। अब वो निराकार परमात्मा, जैसा कि भगवानुवाच है श्रीमद् भगवत गीता में, वो कहते हैं कि मैं उस समय आता हूँ परिवर्तन करने जबकि दुख की, पाप कर्म की, अज्ञान की अति हो जाती है, और फिर मैं आके बिल्कुल सुख की, ज्ञान प्रकाश की, पुण्य धर्म आत्माओं की, धर्म को पालन करने वाले आत्माओं की नई दुनिया को बनाता हूँ। और वह समय वह स्वयं ही बताते हैं कि अगर सारे चक्र को सामने लाएं कि सतयुग से नया चक्र शुरू होता है और धीरे धीरे त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है। कलयुग के भी अंत में आकर के वो अति धर्मग्लानि का कहो, दुष्कर्म करने वालों का कहो, तमो प्रधान कहो, प्राणी दुनिया का समय आता है। तो ये तो बात हो गई। अब परमात्मा कहते हैं मैं निराकार हूँ, तो निराकार परमात्मा को इस धरती पर अपना जन्म तो लेना नहीं है, क्योंकि वो कभी भी माता से शरीर धारण नहीं करते, नहीं तो उसके भी माता पिता हो जाएं, वो तो सबके माता पिता हैं। और जन्म लेंगे तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा, कर्म भी करेंगे तो कर्म के हिसाब किताब में आ जाएंगे, फिर तो वो मनुष्य आत्माओं की तरह ही होंगे। परमात्मा कहते हैं मैं इस सृष्टि रूपी विश्व वृक्ष का कुछ भी, इसका कोई भी हिस्सा नहीं हूँ, ना तो मैं इसकी जड़ हूँ, ना इसका तना हूँ, ना इसकी मोटी मोटी शाखाएं हूँ जो बड़े बड़े धर्म हैं, ना फूल हूँ, ना पत्तियाँ हूँ, ना लकड़ी हूँ। मैं तो इसका बीज रूप हूँ। बीज हमेशा वृक्ष से अलग होता है, बीज का अपना ही कर्तव्य होता है। तो मैं परमात्मा इस विश्व का बीज रूप हूँ, पर मुझे आना ही पड़ता है। बीज जब तक धरती में नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे जड़ नहीं बन सकती, जड़ ना बने तो बीज से शक्ति नहीं ले सकती, और उसके बिना आगे का बीज वृक्ष रूप धारण नहीं कर सकता। तो परमात्मा के लिए कहा गया है, और सब जगह लोग मानते हैं कि परमात्मा जन्म नहीं अवतार लेते हैं। भगवत गीता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें भगवान ने कहा है कि हर बार जब ऐसी स्थिति आती है, दुनिया नई से पुरानी हो जाती है, पुरानी से नई होनी होती है, तो मैं अवतरित होता हूँ। और कई प्रकार के लक्षण भगवान ने अपने बताए हैं। उसमें ये साफ है कि अपना शरीर लेकर बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेते। वो परम पिता हैं, शिव बाबा है, तो उनको कोई भी बाबा जो है वो बच्चा नहीं बन सकता, लेकिन क्योंकि उसको फिर लोग बाबा नहीं कह सकते। और हम देखेंगे कि शिव को ही लोग बाबा कहते हैं, अन्य को देवता आदि कह करके उनका सिमरन करते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं जब आता हूँ, अवतरित होता हूँ, जैसा कि उनकी खुद विधि बताते हैं, जिसका भगवत गीता में भी वर्णन है कि मैं कलयुग में अंत में आता हूँ, और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं कलयुगी शरीरों को धारण किए हुए होती हैं। तो उनमें से मैं एक आत्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होता हूँ।
वो शरीर कलयुगी ही होता है। वो आत्मा भी अपने पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग में आ चुकी होती है, लेकिन उसके द्वारा ही मैं नई दुनिया बनाता हूँ, पैराडाइज जन्नत बनाता हूँ, मनुष्य को देवता बनाता हूँ। और सबसे पहला देवता वही उसी को बनाता हूँ जिसके शरीर रूपी रथ का मैं आधार लेकर उसके मुख अरविंद से ज्ञान सुनाता हूँ, योग सिखाता हूँ। क्योंकि उस ज्ञान और योग रूपी श्रीमत को सबसे ज़्यादा धारण करने की क्षमता भी उसी आत्मा में होती है और वही धारण करती है। और क्योंकि उसी के रथ में भगवान आके ज्योति बिंदु परमात्मा उसके ब्रिकिटी रूपी जहाँ स्थान पर जो मस्तिष्क के बीच में होता है, जहाँ एक बिंदी रूप आत्मा ज्योति स्वरूप चैतन्य हम सबकी भी अपनी अपनी रहती है, जो शरीर को चलाती है, जो चैतन्य सत्ता है, उसके साथ ही आकर के मैं परमात्मा भी उसी प्रकार से ज्योति स्वरूप चेतन बिंदु रूप हूँ। देखने में मैं बिंदु हूँ पर मैं हर प्रकार से सिंधु हूँ। वो आते हैं। इसलिए पहले तो परमात्मा का अवतरण होता ही उसी शरीर में है, उसी शरीर में है जिसकी आत्मा सतयुग में सर्वश्रेष्ठ होती है, श्री कृष्ण होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, उसी आत्मा में ये क्षमता होती है कि पुनः परमात्मा की श्रीमत लेकर वो पुनः उसी अपने सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम देव पद को पाए। उसका नाम परमात्मा ब्रह्मा रखते हैं। उसका शारीरिक नाम अलग होता है, लेकिन अब वो ईश्वरीय कार्य में अपने तन को, मन को, समय को, संकल्प को समर्पित कर देते हैं पूरी तरह से, तो उसका नाम परमात्मा ब्रह्मा रखते हैं। और फिर ये जो श्रीमत देते हैं मनुष्य से देवता बनने की, वो भी जिन आत्माओं को, जो आत्माएं ब्रह्मा जी के द्वारा उस श्रीमत को सुनकर धारण करने की इच्छा दिखाती हैं, धारण करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा एक ब्राह्मण बनती हैं, तो जिसको एक कुल कहा गया है, स्टूडेंट बनती हैं भगवान के, कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही ज्ञान देते हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान नाम उसका कह दिया है, देने वाले परमात्मा हैं। तो उस ब्राह्मणों को परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान सुना सुनाकर कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवता और उनके लिए सारे विश्व को कलयुगी नरक से सतयुगी पैराडाइज बनाते हैं। और वो परमात्मा उनको दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं और उनको दिव्य बुद्धि भी प्रदान करते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर तो बुद्धि भी कलयुगी हो चुकी होती है और दृष्टि शारीरिक हो चुकी होती है। सारा ज्ञान और वैकुंठ का मान लो साक्षात्कार कराना है तो उसके लिए तो दिव्य बुद्धि चाहिए। तो जैसा गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन रूपी आत्माओं, मैं आपको दिव्य दृष्टि देकर ये सब आने वाले विश्व का दर्शन करवाता हूँ। तो उनको दिखाते भी हैं, जैसे कोई जादूगर किसी को कोई महल दिखाता है, वो तो शारीरिक जादूगर होता है, परमात्मा तो सच्चे जादूगर हैं। उनको वहाँ की अनुभूति भी कराते हैं और अपने साथ कनेक्ट करके उनको उस नए विश्व के लायक बनाते हैं। जैसे किसी भी पद के लिए, चाहे राजा का भी बच्चा हो, राजा भी उसको शिक्षक के द्वारा शिक्षा दिला करके राजगद्दी को संभालने के काबिल बनाता है। अगर कोई राजकुमार वो काबिलियत धारण ना करे तो राजा फिर दूसरे राजकुमार को वो अधिकार दे देता है। लेकिन यहाँ एक हद की बात है, यहाँ सारी आत्माओं की बात है। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा आके 3 बातें करता हूँ जो कि कलयुग के अंदर नहीं होती। एक तो सत्यता, कलयुग के लिए कहा गया है
कि कलयुग में झूठ ही झूठ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है, सच की रत्ती भी नहीं होती। तो परमात्मा आकर के क्योंकि सत्ययुग स्थापित करते हैं, तो उसका मूल एक आधार तो होता है सत्यता, दूसरा होता है दिव्यता, अर्थात जिसको कहा गया है सभ्यता, सत्यता के साथ सभ्यता, जिसको हम दैवी गुण कह सकते हैं, देवताओं के गुण कह सकते हैं, जो कलयुग में नहीं होते। कलयुग में असभ्यता होती है, अमर्यादा होती है, वहाँ पर सम्मान नहीं होता है, हर किसी व्यक्ति का प्रॉपर उसके साथ निस्वार्थ स्नेह नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वगुण संपन्न देवता मैं बनाता हूँ, और उसमें वो दिव्यता के दैवी गुण होते हैं, किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं होता जो कलयुग में होते हैं। और तीसरी बात होती है संबंध, तो सच्चे प्रेम का संबंध, वो भी संबंध जो सत्य से कनेक्टेड हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहला सत्य मैं बताता हूँ जिसको कोई कलयुगी मनुष्य नहीं जानता, इसलिए वो कुछ कैसी भी विशेषता वाला हो वो सत्य पर चल ही नहीं सकता। तो परमात्मा ही आके बताते हैं कि पहले पहले तुम अपने आप को आत्मा समझो, पहला सत्य तो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने देवता बनना है, तुम मनुष्य कहलाते हो, लेकिन मनुष्य तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही अच्छा बुरा कर्म करती है। आत्मा ही जब पुनर्जन्म होता है तो गर्भ जेल में कहा जाता है कि कष्ट भोगती है, सजाएं भोगती है। व्यक्ति सोच सकता है कि आत्मा दुखी तो शरीर के अंदर भी होती है, दुख सुख तो गर्भ जेल की सजाएं क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि जितना समय आत्मा गर्भ में होती है वो कोई कर्म तो कर नहीं सकती है, इसलिए कोई ऐसा कर्म करे, सुख का कर्म करे, ऐसा नहीं है। और वो दुख भी जो भोगती है असल में आत्मा ही भोगती है, शरीर नहीं भोगता। तो बाहर तो उसको शरीर मिलता है। तो गर्भ एक ऐसा स्थान है, जितना समय आत्मा उसमें रहती है उसको भोगना ही भोगना है, भोगना ही भोगना है, क्योंकि आत्मा ही करने वाली, आत्मा ही भोगने वाली है, और उससे वो छूट भी नहीं सकती है, कोई और तरीका भी नहीं अपना सकती। इसलिए कहा जाता है कि गर्भ में जब आत्माएं, तमोगुणी आत्माएं अगला जन्म लेने से पहले गर्भ जेल में जाती हैं तो वो पुकारती हैं, हम मुझे बाहर निकालो, मैं फिर कभी पाप नहीं करूँगा। यद्यपि बाहर निकलने पर वो पुनः फिर ये सब अपना भूल जाती हैं स्थिति को, और फिर पाप कर्म करने लग जाती हैं, क्योंकि समय ही तमोगुण का होता है। अब भगवान कहते हैं कि ये सारी गर्भ जेल में सजाएं जो आत्माएं खाती हैं, और पहले भी उन्होंने शरीरों के द्वारा भी बहुत सारे विक्रम किए होते हैं, द्वापर से लेकर के। जब से ही परमात्मा की याद करती हैं वो, तो परमात्मा उनको विधि बताते हैं। पहली बात कि तुम अपने आप को आत्मा समझो, और फिर आत्मा क्यों पाप कर्म करती है उसको समझ में भी आता है जब सजा भोगती है, इसलिए को निर्बल होती है, वो शक्तिहीन हो जाती है, वो अपने जो उसके दैवी गुण होते हैं वो उनको यूज़ नहीं कर पाती है, और उसकी बजाय निर्बल को जैसे रोग हो जाता है शारीरिक निर्बल को, तो निर्बल आत्मा को 5 रोग पकड़ लेते हैं, जिनका भगवत गीता में भी वर्णन है। सबसे पहला है काम विकार, दूसरा क्रोध विकार, तीसरा लोभ, चौथा मोह, और 5वां अहंकार। ये 5 विकार जो हैं ये आत्मा में ही रहते हैं। अब इन विकारों का इतना प्रभाव रहता है कि हर विकार एक प्रकार की हिंसा होता है। चाहे कोई आत्मा काम के वश संकल्प वचन कर्म करे, संबंध संपर्क में आए, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, मोह या अहंकार के द्वारा संकल्प में भी उसके जब ये आता है तो उसका सारा समय,
उसकी सारी शक्ति उससे लिप्त हो जाती है। तो काम विकार के वश किया हुआ, कामी के किए हुए कर्म सारे ही दुखदायी हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार का अब उनसे छूटना है, तो परमात्मा उसके लिए विधि बताते हैं कि मैं अवतरित ही इसीलिए धरती पर होता हूँ कि मैं आके विधि बताता हूँ। वो क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और माम एकम याद करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि आत्मिक रूप से अपने मन के द्वारा मुझ परमात्मा को, जो सर्वशक्तिवान है, जो कल्याणकारी है, मेरे को याद करोगे तो मैं तुम्हारे आत्मा को पवित्र बनाऊंगा, मनुष्य से देवता बनाऊंगा और तुम्हारे पिछले किए हुए पापों को भी योग बल से, क्योंकि इसी याद का नाम परमात्मा से, जिसको कहा गया है माम एकम याद करो और मन मना भाव, मन कैसे याद करो? मन को ही मेरे में लगाना है, क्योंकि आत्मा के अंदर मन होता है, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब इसमें जब आत्माएं इस प्रोसेस को शुरू करती हैं, परमात्मा से ब्रह्मा द्वारा शिक्षा लेनी शुरू करती हैं, ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं, तो उसमें पहली बात होती है किसी चीज़ को छोड़ना। तो मुझे आत्मा बनना है और मैं हूँ देह भान में, इसलिए सबसे पहली बात होती है कि देह के भान को तोड़ना। अब कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि जन्म लेते 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 द्वापर में आकर कलयुग तक मनुष्य आत्मा सारी यही मानने लग जाती है कि मैं शरीर हूँ। आत्मा को तो भूल ही जाती हैं। नाम से आत्मा कभी बोलती भी हैं तो ना तो उनको आत्मा का ज्ञान होता है, न सही उसका परिचय होता है। तो नतीजा क्या होता है कि देह अभिमान में आती है। और भगवान ये भी बताते हैं कि देह अभिमान से ही ये पांचों विकार पैदा होते हैं। अब देह अभिमान को तोड़ना है, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज, देह और देह के सब संबंधों को छोड़ना है। और देह अभिमान से क्या होता है? इस दुनिया के अंदर आत्मा शारीरिक संबंध जोड़ती है, अर्थात शरीरधारी मनुष्यों से संबंध जोड़ती है, शारीरिक वस्तुओं से संबंध जोड़ती है, शारीरिक वैभवों से संबंध जोड़ती है। तो सारा कुछ उसका शारीरिक होता है और शरीर तो नश्वर है, तो अर्थात सत्य के मार्ग से दूर हो जाती है, क्योंकि शरीर के साथ, शरीर छोड़ने के साथ उसका सब कुछ छूट जाता है। अब उसको रहना भी दुनिया में है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े। उसके पिछले कर्मों का हिसाब भी है, जब तक वो उस हिसाब चुकतू नहीं होगा शरीर में ही रहेगी, और पिछले संबंधों को भी उसने चुकतू करना है। इस मार्ग में फिर क्या होता है कि जो मुख्य बात है कि मुझे याद करो, माम एकम शरणम व्रज, उसका मतलब होता है कि अपनी शरीर को भूलो, अपने को पहली बात है आत्मा समझो। और इसका मतलब हुआ कि एक परमात्मा से ही सच्चा सच्चा प्रेम अर्थात संबंध रखो। अब इसमें इस मार्ग पर चलने वाला, क्योंकि बहुत जन्मों से उनको देह अभिमान होता है, तो धोखे में आ जाता है। तो क्या होता है, मनुष्य आत्मा परमात्मा के मार्ग पर अपने पुण्यों को इकट्ठा करने के लिए ईश्वरी सेवा का भी एक विषय ज़रूरी बताया गया है कि दैवी गुणों की धारणा के लिए हमें अन्य आत्माओं को भी ईश्वरी ज्ञान सुनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ब्राह्मणों को ब्रह्मावत्सों को सुनाते हैं और ब्रह्मावत्सों को अन्य सारी दुनिया को ये सुनाना होता है, मैसेज देना होता है भिन्न भिन्न तरीके से, क्योंकि परमात्मा सभी को तो दे नहीं सकते और सभी लेने के इच्छुक भी नहीं होते। उसमें वो अच्छा कार्य है। तो जब भी आत्माएं ये ज्ञान देने के लिए आगे बढ़ती हैं तो उनको अपने साथियों के साथ रहना पड़ता है। तो होता क्या है कि उसमें पुरुष शरीरधारी ब्राह्मण भी होते हैं, स्त्री शरीरधारी ब्राह्मण भी होते हैं। तो चाहते ना चाहते
वो एक दूसरे के नाम रूप के अंदर आकर्षित हो जाते हैं, जिसको नाम रूप का रोग कहा गया। वो समझते हैं हम आपस में मिलकर अच्छी सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, लोगों को ज्ञान के मैसेज दे रहे हैं। लेकिन जो पहला विषय है कि हमको देह से मुक्त होना है, तो जब हम अपने दूसरे के देह में आकर्षित होंगे कि ये आत्मा मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छी सेवा कर रही है, ये एक बड़ा गुप्त विषय है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं कि अपने नाम रूप से भी लौकिक को छोड़ना है, तो अन्य किसी आत्मा के नाम रूप में नहीं रहना है। अर्थात हमको आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि जिसको कहा जाता है, वो रख करके और ये लक्ष्य सामने रखे कि मुझे कर्मातीत बनना है, क्योंकि सभी कर्मों का हिसाब किताब मुझे चुकतू करना है, तभी मैं आत्मस्वरूप में रह करके परम धाम में जा सकूँगी। और इसमें परमात्मा सबसे बड़ी शिक्षा जो मदद करती है वो ये देते हैं कि जब वो अवतरित होते हैं, इस सृष्टि चक्र को पूरा करवाते हैं, तो कहते हैं अब वापस जाने का समय है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को देह के अभिमान से छुड़ाने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए, विदेही बनने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमको भगवान पहले से बता देते हैं, मैं इस सृष्टि चक्र को पूरा कर रहा हूँ तुम्हारे सारी विश्व को परिवर्तित करने के लिए, तो तुम आत्मा को परम धाम जाना ही है। इसलिए जब तक प्राण तन से निकले, तो जब प्राण तन से निकले वो तो ऐसे निकले कि बिल्कुल कर्मातीत होकर निकले, लेकिन निकलने से पहले मुझे इस लक्ष्य को सामने रखना है कि मैं अन्य आत्माओं के साथ अशरीरी होकर, अनासक्त होकर, निमित्त मात्र संबंध आसक्ति का अपनी उन्नति के लिए रखूं आत्मस्वरूप से। किसी भी प्रकार के अपने आप को भी देह ना मानूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने होना है। और भगवान कहते हैं इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंतकाल, पहली बात तो ये है, अंतकाल हर एक का पता नहीं कब आ जाए, अचानक आता है। तो ये भी नहीं हम कह सकते कि हमें कुछ पीरियड मिला हुआ है जिसके अंदर मान लो हम ये तैयारी करेंगे। किसी का भी कभी भी अंतकाल आ सकता है। उससे पहले हमको कर्मातीत बनना है और अपने परमात्मा के साथ सारे संबंध जोड़ करके हमें पिछले पापों को भस्म करना है। वो कहते हैं आत्मा समझकर मुझे याद करो, उसको ही केवल याद करना है। तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ताकि ऐसा ना हो अंतकाल आ जाए और मैं अब उसमें पूरी तरह से तैयार ना हो। तो इसका अर्थ हुआ कि लगातार दिन रात निरंतर मुझे इस परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये गलती खाकर कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अच्छा काम आत्मा ही करती है और परमात्मा ही अच्छे काम की श्रीमत देते हैं। इसलिए हमको कभी भी ये नहीं, इस गलती में नहीं आना कि अच्छा काम शरीरधारी बनके या शरीरधारी दूसरों को समझकर एक दूसरे के सहयोग से कराना है, क्योंकि बहुत काल से अभ्यास किए हुए अपनी सारी इंद्रियों को, मन, बुद्धि, संस्कार, शारीरिक इंद्रियों को, आँखों को, कानों को उसके राज्य अधिकारी बनकर, अर्थात उनको अपने इच्छा के अनुसार चलाकर उसको करते रहने से जब आत्मा पूरी तैयार होती है, तब उसे परमात्मा परम धाम से विश्व अधिकारी, विश्व के राज्य अधिकारी, चक्रवर्ती, सारे विश्व के महाराजन महारानी, जो सर्वश्रेष्ठ पद है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनकी भी 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। फिर सीता श्री राम, उनकी भी 12 राजगद्दियाँ चलती हैं। और फिर उनके राज घराने भी होते हैं, रॉयल फैमिली होती है, उसमें जन्म मिल सकता है। इसलिए
भगवान कहते हैं कि अपने आप को सदा श्रीमत में पर चलो, आत्मा समझकर आत्मा को ही चेंज करना है। हो गया टाइम। ओम शांति।